लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज में वो होगा चैनल टू कम्युनिकेट, कि कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या ऐसे कौन सी मीडिया है, या फिर हम ये कह सकते हैं ट्रांसमिशन मीडिया के कौन से टाइप्स हैं। मीनिंग सबका सेम ही रहेगा, बट जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है वो इसी नाम से है, चैनल टू कम्युनिकेशन। तो आपको इसी टॉपिक के नाम से ही करना है टॉपिक। बाकी अदरवाइज किसी और नेम से भी आ जाए तभी आपको ये सेम आंसर लिखना होगा, यही टाइप्स है। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कम्युनिकेशन किसके बेस पे किया जा रहा है, किसके थ्रू किया जा रहा है, कैसे नेटवर्क के थ्रू किया जा रहा है, देन आप यही लिखेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चैनल टू कम्युनिकेट। सबसे पहली बात कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, विच इज गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। कौन सी मीडिया होती है? एक तो गाइडेड मीडिया होती है और एक अनगाइडेड मीडिया। तो फर्स्टली हम जो देखेंगे वो होगा गाइडेड मीडिया। अब जो गाइडेड मीडिया है उसके अंदर फर्दर टाइप्स होते हैं कि कौन से टाइप की गाइडेड मीडिया है और कौन सी टाइप की अनगाइडेड मीडिया है। तो फर्स्टली हम यहाँ देखेंगे गाइडेड मीडिया फॉर द ट्रांसमिशन। गाइडेड मीडिया फॉर ट्रांसमिशन में क्या होता है? देयर आर द फिजिकल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू एंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन। गाइडेड का मीनिंग होता है वायर्ड, सिंपल मीनिंग। गाइडेड का मतलब क्या होता है? वायर्ड। और अनगाइडेड का मीन्स क्या होता है? जहां वायर ना हो, यानी कि वायरलेस। तो वायर है तो वायर में आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एक पीसी को किसी दूसरे पीसी के साथ? एक एंड पे एक पीसी है, दूसरे एंड पे दूसरा पीसी है। अगर उन दोनों पीसी को हमें ज्वाइन करना है तो उसे ज्वाइन करने के लिए हम कौन से टाइप के नेटवर्क का यूज करेंगे? यहाँ पर कौन सा कनेक्शन यूज किया जाएगा? फिजिकली कनेक्शन यूज किया जाएगा। फिजिकली हम एक एंड से दूसरे एंड पे जो कंप्यूटर सिस्टम है उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे या कनेक्ट ही करेंगे। एक सोर्स होगा और दूसरा क्या होगा? डेस्टिनेशन। वो उनके कम्युनिकेशन के टाइप पर डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का वो कम्युनिकेशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स करेंगे, सिंप्लेक्स करेंगे, या हाफ डुप्लेक्स करेंगे या फुल डुप्लेक्स करेंगे, इसके अकॉर्डिंग। अगर हाफ डुप्लेक्स है तो सिर्फ वो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट एट दैट टाइम सिर्फ एक ही कर पाएगा। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि वेरियस टाइप्स ऑफ लिस्टेड है यहाँ पर हमारे पास, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के वायर्ड मीडियाज है। कौन से टाइप के वायर्ड मीडिया हम यूज करें? सबसे फर्स्ट वायर्ड मीडिया जो आता है वो आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है? इट कैन टू अनलाइक केबल्स। यहाँ पर दो अनलाइक केबल्स होती हैं टुगेदर रैप इनटू अ सिंगल वायर। यानी कि यहाँ पर जो हम ट्विस्टेड पेयर की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? दो वायर होती हैं अलग अलग, या तो रेड और ब्लू कलर की होती है, आई थिंक, पता नहीं ब्लैक कलर की, बट होती है उसके अंदर दो अलग अलग कलर की वायर्स होती हैं। दोनों का काम भी डिफरेंट होता है। अगर एक पॉजिटिव रेज या पॉजिटिव सिग्नल को यहाँ पर प्रोवाइड करती है तो दूसरी वाली नेगेटिव पर काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो अलग अलग तरह की वायर्स होती हैं जिनको हम रैप कर देते हैं एक साथ। उससे क्या बनता है? बड़े वाली थिक वायर बन जाती है। डेट विल बी एक्ट एज अ कनेक्शन बिटवीन टू एंड, जो एज अ कनेक्शन की तरह काम करते हैं दोनों साइड से। एक तरफ से वो, जैसे रेड वाली वायर है, रेड वाली एक तरफ से पॉजिटिव काम कर रही है, दूसरी तरफ से नेगेटिव कर रही है, यानी एक साइड से नेगेटिव अटैच और एक तरफ से पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अटैच वो देगा। ठीक है, फिर ऐसे ब्लू वाली वायर होगी, ब्लू वाली भी एक तरफ से, जहां पर रेड वाली नेगेटिव है वहां ब्लू वाली पॉजिटिव, और जहां पर रेड वाली पॉजिटिव है वहां पर ब्लू वाली नेगेटिव को हम कनेक्ट करेंगे, जिससे वो एज अ कनेक्शन का काम करेगी बिटवीन द बोथ है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, उसके भी टू टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप होते हैं? एक तो होता है शील्डेड और एक होता है अनशील्डेड। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या आता है? द केबल हैज अ नॉर्मल शील्डिंग। नॉर्मल शील्डिंग इसका मीनिंग क्या है कि ज्यादा शील्ड नहीं होती, बट एक सिंपल सी शील्ड होती है जितनी एक नॉर्मल थिक वायर में होनी चाहिए। बट शील्डेड में क्या आता है? एक अलग से शील्ड लगाई जाती है जो हमारी वायर्स को प्रोटेक्ट करती है हीट होने से या डेटा को लॉस करने से। ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। अनशील्डेड में किसी भी टाइप का एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है टू सिक्योर योर इंटरफेस, ताकि वो आपके इंटरफेस को सिक्योर कर सके। लेकिन इससे अपोजिट जो आती है वो आती है शील्डेड पेयर। अब शील्डेड पेयर पे और अनशील्डेड में क्या डिफरेंस यहाँ पर आया? अनशील्डेड में प्रोटेक्शन तो था लेकिन इतना ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं था, शील्ड इतनी नहीं थी जितनी शील्डेड में होगी। ऐसे एज अ नेम सजेस्टेड, जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, दैट इज अ शील्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनदर इंटरफेसेस। यहाँ पर शील्ड होगा जो वायर्स को और इंटरफेस को प्रोटेक्ट करेगा एनी टाइप ऑफ इंटरफेसेस एंड एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। नेक्स्ट कौन सी आती है केबल? वो आती है कोएक्सल केबल। अब कोएक्सल केबल में क्या होता है? देयर आर द टू वायर्स, इनर वायर इन द कोर। यहाँ पर भी ट्विस्टेड पेयर केबल की तरह ही दो वायर्स है। ठीक है, और दोनों जो इनर वाली वायर है, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पर भी दो वायर्स होती हैं। इनर वायर इज द कोर, जो अंदर जो वायर होती है, इनर में अंदर वायर है, वो होती है कोर, उसका नेम है कोर वायर। एंड विच कैरी द सिग्नल, जिसका काम क्या है? सिग्नल्स को कैरी करना। कोर वायर का काम क्या है? सिग्नल्स को कैरी करना।
दूसरी क्या होती है, इट्स सराउंडेड बाय द अनदर वायर, वो एक अनदर वायर से सराउंडेड होती है, रैप्ड होती है, विच विल एक्ट एज अ शील्ड, जो एज अ शील्ड की तरह काम करती है इनर वायर के लिए। देखो कोएक्सियल पेयर में भी दो केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर में भी दो केबल थी, लेकिन दोनों का काम क्या था, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ से वो यहाँ पर सिग्नल प्रोवाइड करते थे। लेकिन जब कोएक्सियल केबल की बात आती है तो कोएक्सियल केबल में क्या होता है, यहाँ पर भी टू वायर्स होती हैं। इनर वाली वायर जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करती है, और जो आउटर वायर है वो इनर वायर के सराउंडिंग रैप होती है, और उसका काम क्या होता है, इनर वाली वायर को प्रोटेक्ट करना। क्या काम होता है, इनर वायर को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है, इन दिस लाइट ट्रेवल थ्रू द फायर ग्लास। यहाँ पर जो लाइट होती है वो फायर ग्लास के अंदर से ट्रावर्स होती है। किसके अंदर से, जो भी लाइट ट्रावर्स होगी, यहाँ सिग्नल ट्रावर्स नहीं होते, यहाँ लाइट ट्रावर्स करती है, ठीक है। यहाँ पे लाइट ट्रेवल करेगी थ्रू द फायर ग्लास के थ्रू, जिसके अंदर अपनी एक कोर वायर होगी विच इज आइदर द प्लास्टिक एंड द ग्लास। अपना एक कोर है वो चाहे प्लास्टिक का भी हो सकता है और चाहे तो वो ग्लास का भी हो सकता है। थ्रू द लाइट विल ट्रैवल, जिसके थ्रू यहाँ पर लाइट ट्रैवल इजिली कर सकती है। नेक्स्ट आता है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया क्या होती है, अपोजिट होती है गाइडेड मीडिया। गाइडेड का मीन्स होता है वायर्ड और अनगाइडेड का मीन्स होता है अनवायर्ड, यानी कि वायरलेस। अब वायरलेस तो आप सभी जानते हैं कौन सी हम यूज कर सकते हैं, रेडियो वेव्स है, वाईफाई है, अलग अलग टाइप के हम वायरलेस ट्रांसमिशन का यूज करते ही हैं, ठीक। तो हमें वही यहाँ पे डिस्कस करना है, अनगाइडेड मीडिया फॉर द ट्रांसमिशन। इट इज एन अनगाइडेड मीडिया विच मीन इट वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। ये अनगाइडेड है और अनगाइडेड का मीनिंग होता है वायरलेस। तो यहाँ पर ये वायरलेस प्रोवाइड करेगा कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंटर और रिसीवर और सेंटर के बीच में वायरलेस कम्युनिकेशन। द मीडियम में बी द वाटर। अब जो मीडियम है, जिस मीडियम के थ्रू ये प्रोवाइड करना चाहता है, वायरलेस है, वायर तो होगी नहीं, तो कुछ ना कुछ तो मीडियम होगा ना जिसके थ्रू ये प्रोवाइड करेगा। ये कुछ भी मीडियम हो सकता है, लाइक वाटर पानी हो सकता है, एयर हवा हो सकती है, एंड एनीथिंग अदर थिंग्स एक्सेट्रा, और कुछ भी हो सकती है मीडिया यहाँ पर। सम टाइप्स ऑफ कम अंडर दिस लिस्टेड बिलो। कुछ टाइप्स हैं जो अनगाइडेड मीडिया के, वो हम डिस्कस करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया का हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, विच इज माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड। माइक्रोवेव्स में क्या होता है, यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। माइक्रोवेव्स जो रेज होती हैं, ठीक है, जो वेव्स होती हैं, उनका जो यूज किया जाता है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवर्सिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम वाईफाई का यूज करते हैं, पर वाईफाई जो है एक सिंगल लिमिटेड एरिया तक ही रहता है। जैसे हमने अपने घर पे लगवाया तो वो घर तक रहेगा, ऑफिस में होगा तो ऑफिस तक रहेगा, उससे बाहर नहीं यूज कर सकते। लेकिन जो पब्लिक की वाईफाई होती है वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर रेंज उनकी भी नहीं होती है, ठीक। हम किसके एग्जाम्पल ले सकते हैं माइक्रोवेव्स में, टेलीफोन का, ठीक है। टेलीफोन, अब हम अपने स्मार्टफोन से फोन करते हैं किसी अनदर स्मार्टफोन में, किसी अनदर पर्सन पे, तो क्या हम वायर लगाकर फिर फोन करते हैं, नहीं ना, हम डायरेक्टली कॉल करते हैं और ये कॉल कैसे जाता है, माइक्रोवेव सिग्नल्स के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है माइक्रोवेव सिग्नल्स को। एंटीनास यहाँ पर यूज किए जाते हैं विच कैन बी प्लेस्ड ऑन द टावर, यानी एंटीना का यहाँ पर यूज किया जाता है, जो एंटीना किसी पे प्लेस किए जाते हैं, टावर पे, जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं, टू द सेंड बीम सिग्नल्स को ट्रावर्स करने के लिए। इट हैज अ ट्रांसमिशन और रिसीवर, यहाँ ट्रांसमीटर भी होता है और रिसीवर भी होता है। रेडियो वेव्स क्या होते हैं, इट कैरी रेडियो फ्रीक्वेंसीज, ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज को कैरी करता है। सम ट्रांसमिशंस हैव रिसीवर एंटीनास टू कैरी द सिग्नल। यहाँ पर कुछ ट्रांसमीटर्स होते हैं, यानी बहुत सारे तो नहीं, बट कुछ एक ट्रांसमीटर्स होते हैं, 1 2 3 इस तरह से, और रिसीवर्स होते हैं, हैव एंटीनास टू कैरी सिग्नल। यहाँ पर एंटीनास का यूज किया जाता है कैरी सिग्नल करने के लिए, यानी सिग्नल को कैरी करने के लिए। इंफ्रारेड वेव्स में क्या होता है, इट कंसिस्ट द रेज एंड सिग्नल विच विल बी यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। इंफ्रारेड जो वेव्स होती है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए की जाती है। लाइक आप इसके अंदर एग्जांपल लिख सकते हैं ब्लूटूथ का। ब्लूटूथ में क्या होता है, अगर आप एक फोन से दूसरे फोन में शेयर कर रहे हैं डेटा को, तो आपको बिल्कुल उससे पास में रखना होगा, क्योंकि वो ज्यादा दूरी पर काम नहीं करता है इंफ्रारेड वेव्स। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया चैनल टू कम्युनिकेशन, किस किस चैनल के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बिटवीन द टू कंप्यूटर सिस्टम, सेंडर एंड रिसीवर। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आए, टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।